ऊखीमठ के पंचकेदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर में आज शीतकालीन यात्रा का भव्य आगाज हुआ। गुरुवार सुबह यानी आज मंत्रोच्चारण और परंपरागत विधि विधान के साथ यात्रा की शुरुआत की गई। मंदिर परिसर श्रद्धा और आस्था से भरा दिखाई दिया। शुभारंभ से पहले GMVN परिसर से ओंकारेश्वर मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला मंगल दल, युवा मंगल दल और स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पारंपरिक वेशभूषा, ढोल नगाड़ों की थाप और स्थानीय संस्कृति की झलक ने माहौल को आध्यात्मिक और उत्सवमय बना दिया। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं मंदिर प्रांगण में भक्तों की भारी संख्या मौजूद रही। हिमालय के दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित यह महाराजा मानधाता जी की तपस्थली है, जहां भगवान शिव निराकार स्वरूप प्रणव ओंकार के रूप में प्राकट्य हैं। इस स्थान पर आकर के भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन का पुण्य मिलता है। इस स्थान का बड़ा महत्व है। इस स्थान को पंच केदार का प्रमुख गद्दी स्थान का स्वरूप दिया गया है। हिमालय में जब श्री केदारेश्वर, श्री मद्मेश्वर जी के कपाट मंगल हो जाते हैं, तो भगवान केदारनाथ जी और श्री मद्मेश्वर जी का जो विग्रह स्वरूप है, उत्सव मूर्ति है, यहीं पर इसी स्थान पर लाया जाता है और इसी ओंकारेश्वर के दिव्य गर्भगृह में उनको विराजमान करके यहाँ पर उनकी शीतकाल में पूजा प्रारंभ की जाती है। और आज यह जो यात्रा है, जिस दिन भगवान श्री मद्मेश्वर जी के कपाट मंगल हो जाते हैं, जिस दिन यहाँ पे मद्मेश्वर मेला प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद से ही यहाँ पे शीतकालीन पूजा प्रारंभ हो जाती है। आज विधिवत रूप से यहाँ पर जो शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया, इस स्थान पे आने से वो उन तमाम शिव भक्तों को यह पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ मद्मेश्वर यात्रा न कर पाए, इस स्थान पे आकर के वो दर्शन करते हैं तो उनको वही दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है जो हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वितीय केदार मद्मेश्वर जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन का पुण्य होता है। क्योंकि भगवान शिव जो हैं निराकार स्वरूप में भी विद्यमान है और साकार स्वरूप में भी विद्यमान है। निराकार स्वरूप का जो दर्शन होता है वो हिमालयों पे होता है और साकार स्वरूप का जो दर्शन होता है इस दिव्य स्थान पे होता है। यहाँ पर भगवान विग्रह स्वरूप में विराजमान है और विग्रह स्वरूप का भी पुण्य उतना ही है जितना कि ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन है, निराकार स्वरूप का दर्शन है। इस स्थान पे आकर के सभी शिव भक्त केदारनाथ जी और मद्मेश्वर जी की यात्रा, पूजा अर्चना, उनका जप तप योग साधना करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। जय श्री केदार। जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि यात्रा को देखते हुए सड़क, पेयजल, रोशनी, पार्किंग और सुरक्षा जैसे सभी इंतजाम समय रहते पूरे कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीतकालीन यात्रा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर बाबा केदार जी की शीतकालीन गद्दी है और अक्टूबर 23 को जब से श्री केदार धाम के कपाट बंद हुए, उसके बाद बाबा केदार की डोली इसी मंदिर में आके विराजमान की जाती है। वैसे ही जो द्वितीय केदार हैं मद्महेश्वर जी, उनकी भी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में ही है। तो हमारा ये प्रयास है, आज हमने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है और हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही थी और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हमको प्रेरित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा पिछले वर्ष से प्रयासरत हैं कि किसी तरह हम शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दें। इससे मंदिर की जो संस्कृति है, प्रभावना है भगवान की, वो तो बढ़ती ही है, लेकिन आसपास पूरे क्षेत्र में सभी लोगों की आर्थिकी में भी वृद्धि आती है। सभी लोगों के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। टूरिस्ट भी धीरे धीरे शीतकालीन यात्रा की वजह से क्षेत्र में विंटर सीजन में भी बहुत आने लगे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। सभी को ये बताना चाहूँगा कि विंटर सीजन में हमारे यहाँ पे जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन हो रहा है। बहुत ज़्यादा दर्शनार्थी लगातार वहाँ पे आ रहे हैं और त्रिजुगी नारायण मंदिर पे भी शिवजी और पार्वती का विवाह वहाँ पे ही संपन्न हुआ था और इस कारण त्रिजुगी नारायण मंदिर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी सामने आया है। आजकल प्रतिदिन 25 से 30 शादियाँ त्रिजुगी नारायण मंदिर पे रोज संपन्न हो रही है और इस वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जब से त्रिजुगी नारायण मंदिर में लोग आने लगे हैं तो आसपास के सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वो भी सब शीतकालीन समय में भी धीरे धीरे उनकी आय में वृद्धि आई है। तो एक बहुत अच्छी बात है। विंटर सीजन में जब चोपता में भी हमारे यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं स्नोफॉल के कारण, तो वो सब लोग भी ऊखीमठ होते हुए ही जाते हैं। उन सब से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वे सब आएँ और ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करने ज़रूर आएँ और केदार बाबा के दर्शन के लाभ लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, रुद्रप्रयाग।